हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो क्या आपका क्लोजेट बार बार ऑर्गेनाइज करने के बाद भी मेसी हो जाता है, या फिर एक सिस्टम सेट करने के बाद भी चीज़ें टिकती नहीं हैं? तो शायद प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग का तरीका नहीं, बल्कि कि कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो हम सब जाने अनजाने में करते हैं। तो मैंने आज अपनी कबर्ड सेट की तो सोचा कि कुछ आइडियाज़ आपके साथ भी शेयर करूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक जो हर किसी से बिना रियलाइज़ किए हुए हो जाती हैं, और उसी के साथ कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस आपको आज बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी यूजफुल लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके क्लोजेट की ओवरऑल लुक सबसे पहले डिसाइड करते हैं हैंगर। अलग अलग कलर, डिज़ाइन और साइज़ के हैंगर विजुअल क्लटर क्रिएट करते हैं। हैवी कपड़े टांगते हैं तो स्लिप होते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह के जो प्लास्टिक के हैंगर्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिसमें जैसे कि हम अपनी हैवी साड़ी वगैरह टांगते हैं तो इस तरह से वो स्लिप हो जाते हैं। तो हैवी कपड़ों के लिए इस तरह के मेटल के जो हैंगर आते हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ। जैसे ये मेरी हैवी साड़ी है, वेट इसका बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का जो मेटल का हैंगर है उसमें इस तरह से यूज़ करके इसको हम हैंग करेंगे तो एक तो इसका शेप ख़राब नहीं होगा, और बहुत अच्छे से ये हैवी जो साड़ी है इस तरह से हमारी टंगी रहेगी। इसके अलावा लुक भी इसका ख़राब नहीं होगा। और वहीं इस तरह के जो प्लास्टिक के बहुत कमज़ोर वाले हैंगर होते हैं, इस तरह से अगर हम उसमें टांगेंगे तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। वहीं इस तरह के कुछ हैवी हैंगर्स भी आते हैं जिसमें हम हैवी कपड़े जैसे कि कोट पीस है, 3 पीस है, उनको वियर कर सकते हैं, उनको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये स्लिप नहीं होते और बहुत अच्छी तरह से अपने शेप को लिए हुए इस तरह से हैंग कर सकते हैं इनको। इसके अलावा साड़ियों के साइज़ के हिसाब से ये पतले भी होते हैं तो बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, और अपना स्पेस को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस बचे हुए स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। जो हमारी साड़ियाँ कुछ होती हैं जो ओकेजनली यूज़ होती हैं, तो उनको इस तरह से मैंने स्टक करके इस तरह से रखा है। इसके अलावा कुछ साड़ियाँ होती हैं जो हमारी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती रहती हैं, उनको इस तरह से फ्रंट में रखा है ताकि ये सामने हमें दिखती रहें और हमें इनकी ज़रूरत लगे तो हम निकाल लें। इसके अलावा कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं जो डेली वियर के होते हैं, हमें चाहिए पड़ते हैं। तो इनका एक तो वेट भी कम है, कुछ सिंथेटिक जैसे ये साड़ियाँ हैं, तो इन साड़ियों को 2 या 3 साड़ियों को इस तरह से हम एक हैंगर में इस तरह से वियर करके इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो फ्रंट में ये सारी चीज़ें हमारी दिखती रहेंगी, विजुअल भी होती रहेंगी, और जब चीज़ें दिखती हैं तो पहनने में भी आती रहेंगी और देखने में भी बुरा नहीं लगता। वहीं इस तरह से जो प्लास्टिक के हैंगर्स होते हैं, इस तरह का शेप जिनमें होता है, इनको यूज़ कर सकते हैं आप शर्ट वगैरह टांगने के लिए। इससे ये एक तो एंटी स्लिप होते हैं, तो इसमें शर्ट्स वगैरह जो हैं वो स्लिप नहीं होती और बहुत ही आसानी से टंगी रहती हैं। इस तरह के कुछ छोटे साइज़ में भी हैंगर आते हैं जो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन परचेस आप उनको कर सकते हैं और इस तरह से अपनी क्लोजेट को सेट कर सकते हैं। इस तरह के स्लिंग क्लोथ्स और क्लचेस वगैरह होते हैं, सबके पास होते हैं। इनको जब हम इस तरह से रखते हैं कहीं भी, तो एक तो ये उठाने में हमें परेशानी होती है, दूसरा इनका जो शेप है वो शेप ख़राब हो जाता है। तो इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और जब भी बार बार हम इनको यहाँ से इस तरह से निकालेंगे तो परेशानी होते हैं। बैग्स को भी ऑर्गेनाइज करने का अपना एक तरीका होता है। आप इसे डोर हुक्स या का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एडिशनल स्टोरेज आप क्रिएट कर सकते हैं अपने डोर के ऊपर। जो भी आपके रेगुलर यूज़ के बैग वगैरह हैं, या स्लिंग बैग वगैरह हैं, या फिर छोटे शोल्डर बैग हैं, इस तरह से उनको इसमें हैंग कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह की ऑर्गेनाइज़र आते हैं, या इस तरह से आप आसानी से अपने डोर पर इस तरह से इनको हैंग कर सकते हैं। तो आसानी से ये टंगे रहेंगे और आपको डोर बंद करने में या खोलने में दिक्कत भी नहीं आएगी, और देखने में भी ये बुरे नहीं लगते हैं। बहुत तरीके के, बहुत डिज़ाइन के डोर हुक्स आते हैं जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
जो हम साड़ी रखते हैं अपनी कबर्ड्स में, उसमें पीछे इस तरह से हुक्स दिए रहते हैं, तो उन हुक्स में भी आप छोटे जो क्लच वगैरह हैं जो भी ओकेजनली जो यूज होते हैं उनको भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इसके बाद जो साड़ी हैं उनको भी इस तरह से सेट कर देंगे तो ये पीछे छुपे भी रहते हैं और दिखते भी नहीं हैं। इसके अलावा इन हुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी बैंगल्स वगैरह हैं उनको हैंग करने में। कांच की बैंगल्स हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं, तो किसी भी पुराने हैंगर को ओपन करके उसमें सारी बैंगल्स को इस रख कर और इसमें हैंग कर सकते हैं, तो आपका कबर्ड देखने में भी मैसी नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। और नीचे का जो स्पेस बचता है उसमें भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप कुछ भी सामान इसमें इस तरह से रख सकते हैं। जैसा मेरा ये एक पुराना लैपटॉप था, मैंने उसको रखा, और मेरी ये जो कबर्ड है इसमें कांच लगा हुआ है तो गंदी भी नहीं होती और धूल मिट्टी भी नहीं आती। इसके अलावा इस तरह की जो टाई वगैरह होती हैं हर घर में होती हैं, और जब भी यूज़ करना होता है तो हमें इनको उठाना पड़ता है। अगर हम कहीं इनको इस तरह की छुपी हुई जगह पर या किसी बॉक्स में रख देते हैं कई बार, तो हमें खुद भी जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता, और इस तरह से अगर हम इनको मोड़ कर रखते हैं तो शेप ख़राब होता है। इस तरह के किचन पेपर टावल को आप इस तरह से टक कर सकते हैं। ये अगर आपके कबर्ड में इस तरह से नहीं है ये, तो मेरे कबर्ड में इस तरह से है, तो मैं इसमें अपनी जो टाई वगैरह हैं उनको इसमें हैंग कर दूंगी। तो बहुत ही आसानी से, एक तो इनकी प्रेस भी ख़राब नहीं होती, जो नोट वाली हैं या बगैर नोट वाली इस तरह से हैं, इनको इसमें हैंग कर दूंगी और ये दिखती भी रहेंगी, तो जिसको ज़रूरत होगी वो आसानी से अपनी चीज़ों को यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा सेल्फ में इस तरह कपड़े रखे हुए होते हैं, और जब हम सेल्फ से कपड़े निकालते हैं तो सारे मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसमें आप एक तो इस सुविधा से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं सेल्फ़ डिवाइडर का। बहुत तरह तरह के मेटल के आते हैं सेल्फ़ डिवाइडर, लकड़ी के सेल्फ़ डिवाइडर आते हैं, उनको आप ड्रॉर में यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ आप जा सकते हैं, जस्ट टू मेक योर क्लोजेट लुक्स फंक्शनल। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी आपके कपड़े हैं बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे। इसके अलावा जब भी हम कहीं बाहर जाने की हमें जल्दी होती है, तो जो भी कपड़े होते हैं हम जल्दी से निकालते हैं और जो हमें चाहिए होता है यूज़ कर लेते हैं, और बाकी के कपड़े एज इट इज़ ही हम छोड़ देते हैं। और जब हम चाहे सूट्स वगैरह की बात हो या कोई भी आपको कहीं भी बाहर जाना हो, इस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, एक तो हमारी जो भी कैबिनेट है या जो भी हमारा ऑर्गेनाइज है, सारे कपड़े वापस से मैसी हो जाते हैं, चाहे सूट हो चाहे साड़ियाँ हो। साड़ियों के साथ भी यही दिक्कत होती है कि जब हमें कहीं जाना होता है तो पहले तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या निकालें, तो 2-3 चीज़ें निकाली और उसमें से एक जो भी साड़ी हमें लगा उसको वियर की, और वियर करने के बाद जो बाकी बची हुई है तो वो एज इट इज़ ही हम जल्दी जल्दी में रख देते हैं, और रख कर हम इस तरह से कहीं भी चले जाते हैं। जाने के बाद जब हम वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारी जो क्लोजेट है वापस से इस तरह से मैसी हो गई है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा और स्मार्ट सलूशन है कि आप अपने इसको हैबिट में शामिल कीजिएगा कि अपना जो भी कबर्ड है, जो भी आपके कपड़े आप निकालें, तो वहाँ एक इस तरह से खाली बास्केट या खाली बैग वगैरह, जहाँ भी आप चाहे साड़ियाँ रखते हों या इस तरह से जहाँ भी आप अपने सूट वगैरह जो भी आप अपने कपड़ में कपड़े रखते हो, वहाँ इस तरह से कोई भी एक इस तरह का बैग या इस तरह से रखें। उससे क्या होगा कि उसमें जब आप निकाल के कपड़े रखेंगे और वापस आने के बाद 5 मिनट में आप इसको सेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है, यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद डोर के ऊपर दुपट्टों को हैंग करना बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बहुत ही अच्छा सलूशन है, लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि होता क्या है कि जब इस तरह से हम बहुत सारे दुपट्टों को डोर के ऊपर हैंग करते हैं और जब हम अपनी कबर्ड को बंद करते हैं या इस तरह से गेट को बंद करते हैं, तो ये जो दुपट्टे हैं एक तो ये डोर में फंसते हैं इस तरह से, तो इससे क्या होता है, हमें बार बार दिक्कत होती है फंसने की वजह से। दूसरा होता क्या है कि जब भी हमें कोई एक दुपट्टा चाहिए है, कोई भी एक कलर का फ्रीक्वेंटली हमें अगर दुपट्टा चाहिए, तो वो बीच में फंसा रहता है, उसकी वजह से हमें सारी चीज़ों को इस तरह से निकालना पड़ता है। उससे क्या होता है, एक तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, दूसरा इस तरह से हैंग करने के बाद क्या होता है कि जो दुपट्टों की प्रेस है वो प्रेस भी ख़राब हो जाती है और उसमें इस तरह से रिंकल्स आ जाते हैं। तो मैं इसमें इस तरह से नहीं टांगती। इसका बहुत अच्छा एक तरीका है कि जो भी आपके दुपट्टे हैं
जो भी आप फ्रेंकली यूज़ होते हैं, जो भी दुपट्टे आपको ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उनको आप एक साथ इस तरह से तह करके, तो मैं तो इस तरह से रखती हूँ सारे दुपट्टों को, ताकि जो हमें आसानी से मिल जाएं। तो इस तरह से सारे दुपट्टे जो हमारे यूज़ होते हैं उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करके, इस तरह का कोई भी बॉक्स हो या आपके पास इस तरह सा कोई भी बैग हो, उसमें आसानी से एक साथ ये रखे रहते हैं। तो इस तरह का ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था पेपर बैग से। तो इसमें मैं अपने सारे जो भी दुपट्टे हैं जो हमारे डेली वियर के यूज आते हैं, बाकी के जो दुपट्टे होते हैं वो तो सूट के साथ ही मिक्स करके इस तरह से जहाँ भी सूट रखे हुए होते हैं ऑर्गेनाइज़र में वहाँ रखती हूँ कबर्ड में। तो जो इस तरह के एक्स्ट्रा जो दुपट्टे होते हैं उनको मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में एक साथ रख देती हूँ। तो एक तो इससे इसकी जो प्रेस है वो भी ख़राब नहीं होती और एक साथ रखे रहते हैं। और इनको रखती हूँ मैं अपनी वहीं कबर्ड में जहाँ की हमें आसानी से ये मिल जाएं और उठाने में भी हमें बहुत आसानी हो। कभी कभी इम्पल्स बाय करके हम रॉन्ग ऑर्गेनाइज़र चूज़ कर लेते हैं, यानी कि कभी कभी कोई ऑर्गेनाइज़र जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। जैसे कि ये शर्ट ऑर्गेनाइज़र, इसमें इस तरह की जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, तो इसमें जब हम शर्ट्स रखते हैं तो ऊपर से अगर हमें शर्ट निकालता है, एक तो इसकी कॉलर यहाँ से ख़राब होती है, जो नीचे शर्ट रखी हुई है तो ये उनकी इसमें स्ट्रिंग की वजह से कॉलर ख़राब होती है। दूसरा, ऊपर से अगर हमें शर्ट निकालना है तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर हमें इस तरह से बीच में से शर्ट निकालना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है और इसमें प्रेस भी, इसकी आयरन भी ख़राब होती है। तो मुझे तो ये पर्सनली शर्ट ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं तो इस सारी जो शर्ट्स वगैरह हैं इनको इस तरह से ओपन ही रखना पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें रखने में भी आसानी होती है, चाहे शर्ट्स हों या टी शर्ट्स हों, और एक तो दिखती रहती हैं और उठाने में भी आसानी होती है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं चेन वाले, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस तरह से सामने से जो साड़ी ऑर्गेनाइज़र होते हैं, तो इसमें अगर हम साड़ी रखते हैं तो दिखती हैं, निकालने में हमें ऊपर से इसकी कवर को ओपन करके साड़ियों को निकालना पड़ता है। लेकिन जब इन ऑर्गेनाइज़र को हम कबर्ड में रखते हैं, तो अगर इनको हम वर्टिकली रखते हैं तो ये इस तरह से प्रॉब्लम देते हैं, खोलने के लिए दिखती हैं, लेकिन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो ये हमें दिखती नहीं है। और जब हमें इसमें से कपड़ों को निकालना होता है तो पूरा ऑर्गेनाइज़र को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तब हम इसमें से अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं, जिसमें एक तरह इस तरह से साड़ी ऑर्गेनाइज़र जो आते हैं, एक तरफ इसमें कपड़ा लगा हुआ रहता है और एक तरफ से इस तरह से ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र बहुत बढ़िया होते हैं। एक तो इसमें दिखती भी रहती है और जो साड़ी हमें चाहिए वही सिंगल हम निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह के भी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र आते हैं साड़ी ऑर्गेनाइज़र, इनमें भी बहुत आसानी से हम अपनी एक या दो साड़ी इसमें बहुत आसानी से आ जाती हैं। लेकिन मैंने तो अपनी साड़ी बगैर ऑर्गेनाइज़र करके ओपन ही इस तरह से रखी हैं, क्योंकि मेरी कबर्ड पैक है, तो इसमें ना तो गंदी होने का झंझट है ना धूल डस्ट का। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो साड़ी के होते हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ कुछ इस तरह के कपड़े को रखने के लिए, जो कि कभी कभी यूज होते हैं। जैसे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखे हैं अपने हस्बैंड के जो भी वाइट्स कुर्ते वगैरह हैं, पजामे हैं, या वाइट इस तरह के सेट हैं जो कि कभी कभी यूज आते हैं, या इस तरह के जो कपड़े हैं जो कि साल में एक या दो बार कभी यूज होते हैं, फंक्शन वगैरह में जैसे हमें कभी जाना होता है, तो इनको इस तरह से इन ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करती हूँ मैं। विंटर के जो कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह होते हैं, तो बेड साइड जो ऑर्गेनाइज़र के रूप में भी मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो इस तरह से इनको रख देती हूँ तो आसानी से ये रखे रहते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं, जब हम लहंगे वगैरह ख़रीदते हैं तो उनको इस तरह से एक तरफ इसमें पेपर आप बिछा सकते हैं और इसमें आप इस तरह की जो जरी वाले हमारे कपड़े होते हैं उनको रख सकते हैं, तो इनकी जरी भी ख़राब नहीं होती। इसके अलावा जो इस तरह की जो कुछ ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जैसे कि जो हमारी बहुत हैवी साड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत सारा वर्क होता है, उसको मैं रखती हूँ इस तरह के जिप लॉक ऑर्गेनाइज़र में, और किसी भी कॉटन की पुरानी चुन्नी या जो हमारी बेडशीट होती है उसको कट करके उसमें उसको रैप करके मैं इस तरह से रखती हूँ। तो इससे इनकी जरी है वो काली नहीं पड़ती, और जो भी हमारे
एक्सपेंसिव कपड़े हैं, लहंगा हो या है बहुत हैवी साड़ियाँ हो, बहुत आसानी से ये रखी रहती हैं और इनमें कोई भी ख़राबी नहीं आती और ये दिखती भी रहती हैं। इसी तरह से कुछ और हमारी हैवी जो कपड़े होते हैं उनको भी मैं इसी तरह से कॉटन की दुपट्टे या बेडशीट को कट करके उसमें रखती हूँ। इसके अलावा जो भी हमारी बैंगल्स वगैरह होती हैं जो हमें यूज होती हैं, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स ऑर्गेनाइज़र आते हैं, बैंगल ऑर्गेनाइज़र, तो उसको मैं साइड में रखती हूँ। इसके अलावा कबर्ड में मोज़े हैं, सॉक्स वगैरह हैं, इनको रखने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ओपन कबर्ड है तो मिक्स हो जाते हैं, तो मैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र यूज करती हूँ जिसमें कि जो सारे हमारे हैंकी हैं और जो भी हमारे सॉक्स वगैरह हैं बहुत आसानी से इस तरह से इसमें रखे रहते हैं। और इसको मैं रखती हूँ एक डिसाइडेड जगह पर, ताकि जिसको चाहिए हो बहुत आसानी से वो अपनी चीज़ को इसमें से हैंकी या सॉक्स को ले सके। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।